एंड आप सबका फिर से स्वागत है सिवा फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का वीडियो जो स्टार्ट करेंगे अपन लोग ओआई से स्टार्ट करेंगे और उठापटक क्यों हुई है वो देखेंगे। ठीक है, मार्केट पहला तो अपन लोग ये देख लेते हैं। निफ्टी, अगर निफ्टी की बात करें हम लोग यहाँ पे चलो ये देखते हैं। निफ्टी ओपन होता है 17,922। ठीक है, और ओपनिंग 17,922, 972 ये होगा कल का, ये भी आज का है। ओके, इसका मतलब ओपनिंग लेवल जो था यहाँ पे था, राइट। 915 ये है, ये राइट परफेक्ट है ये। तो 17,922 पे खुलती है और तुरंत ही लो लगता है, जो उसी समय लगता है वो 17,886 का। ठीक है, उसी समय लो लग जाता है। उसके बाद मार्केट बार बार ट्राई करती है ऊपर जाने का, ऊपर जाती है यहाँ से, फिर 17,970-80 जाती है, लात पड़ती है, फिर नीचे आती है 950-56, फिर ऊपर जाती है 18,020, 10 का लेवल वहां पे लात पड़ती है, फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब ऊपर जाना था। ये 18,000 18,050 का जो रेजिस्टेंस था, बार बार वो नीचे खींच रहा था, और लास्ट वाली जो लो लगती है 17,922 तक लगती है, राइट। ये वाला जो लो लगता है वो 17,922 तक आ जाता है। 22 से 26 तक है क्या, कितना लो लगता है? हाँ, जो ओपनिंग लेवल था उसी का लो लगता है, 17,922 का ही लो लगता है, राइट, वहीं पे लगता है। और उसके बाद में वापस से मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो ये क्यों होता है और अभी क्या व्यू बनता है वो डिस्कस करेंगे। कल मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई थी। कल का जो वीडियो बनाया था गाइज, वहां पे मैंने सिंपल आप लोगों को हर बार 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 बताया था, एक बार नहीं बार बार बताया था कि यहाँ पे जो ये वाली बियरिश इनगल्फिंग बनी है या ये सेलिंग जो बनी है, जो बेसिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पे डेली चार्ट दिखाया था, और मैंने कहा था कि जब तक एक, अब एक अच्छी चीज आपको बताता हूँ। अभी तक एक भी सिंगल डे की कैंडल जितनी भी अभी तक बनी थी, अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे पहले दिन की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं हो पाई थी, उसके नीचे ही हो रही थी। ठीक है, तो एक दिन बीच में बना था, जैसे मान लीजिए फ्राइडे को बना भी था। कल गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद भी मार्केट फिर से सस्टेन नहीं कर पाता और क्लोजिंग नीचे ही होती है। वो भी 17,900 के नीचे ही कल भी होती है। आज थोड़ा सा फिर गैप अप होता है, लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि कल की जो क्लोजिंग थी या हाई लो जो था, कल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है। ये चीज आप देख पा रहे हैं, कल का हाई लगभग 18,049 का था। ठीक है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है, लेकिन आज उसके ऊपर ना कि हाई को तोड़ा है, 18,072 हिट किया 78 को, इवन उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो मैंने बार बार आपको बताया है कि जो भी पहले दिन का डेली कैंडल बनता है डेली चार्ट पे, अगर उसके ऊपर कोई बड़ी कैंडल क्लोजिंग दे देती है, जैसे यहाँ पे कैंडल ने ग्रीन चल रहा था 9 जनवरी को, 10 तारीख को यहाँ पे सेल ऑफ आया और उससे बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो उसके बाद देखो एक भी दिन मार्केट उस लेवल को टच नहीं किया, मतलब यहाँ पे 18,120 के लेवल को एक भी बार टच नहीं किया है। उसके नीचे ही है, कितनी तारीख से, 10 जनवरी से। अब यहाँ पे अब आज ऐसा उसके बाहर था, बट मेरा सिंपल सा लेवल है, मैं लेवल के साथ ही प्ले करता हूँ। जब भी 17,980 के नीचे जाती थी, पुट में स्कैल्पिंग करता था एबव 17,980, और जैसे ही डाउन साइड जाती थी 17,940 के आसपास, 17,940 का आवरली चार्ट पे सपोर्ट था, जो कि यहाँ पे आप देखोगे 17,940 पे, देखो आवरली चार्ट का सपोर्ट था। यहाँ आते ही मैं वापस से लॉन्ग हो जाता था, और यहाँ से लॉन्ग होने के बाद में देखो कहाँ तक का टारगेट मिल गया, 18,070 तक का टारगेट लास्ट में अपने को मिल गया। ये हो गई बात निफ्टी की। बीटीएसटी मैंने ऑलरेडी ट्रेड आपको दिया है। कारण क्या है कि मेरे को ये जो इंपल्स हो रही है, छोटा मोटा चिंटू फॉल आना कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए अभी मैं एक डेटा आपको दिखाने चल रहा हूँ। अब चलो ये वाला डिस्कस अपना हो गया कि निफ्टी का जो ओपनिंग लेवल था, ओपन होता है 17,922, लो लगता है उस समय 17,886 का, हाई हुआ है 18,072 का, प्रीवियस क्लोजिंग थी 18,894। अब उसका गैप फिल हो चुका है, ये चीज ध्यान पे रखना। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट सोचो कि 17,900 के नीचे जाएगी तो नहीं जाएगी। ये चीज पहली तो गांठ बांध लो कि 17,900 तो छोड़ दो, 17,950 भी नहीं आएगी अब, जो ये दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है। बैंक निफ्टी प्रीवियस क्लोजिंग थी 42,167 की, हाई लगता है 42,383 का, ओपन होता है 42,241 का, लो लगता है, ओपन होता है 42,241 का, हाई लगता है 42,383 का, लो लगता है 42,811 का।
लो क्यों लगता है? ये होता है ना कि मार्केट में हल्के डेटा उतार दिए जाते हैं, अनप्रिडिक्टेड डेटा होता है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एफआईआई का कोई शॉर्ट फंसा रहा होगा, उसको अपना शॉर्ट काटना था, ये चीजें थी, तो मार्केट कभी भी बड़ा अप मूव ऊपर जाने से पहले नीचे सारे चिंटुओं को उतार देती है, वही माल सस्ते में खरीद लेती है। 12,41,861 में गया तो बैंक निफ्टी में सारे माल तो सस्ते में मिल गए ना एफआईआई को, झटका दिया सारे लोगों को, पैनिक देके सारे लोग माल उसको सस्ते में दे दिया, वही माल आपको 43,000 में बेचेगी जाके। सेम चीज अगर मान लो मार्केट डिप लगाई 17,886 का, जितने लोगों ने माल खटाखट काट दिया अपना, या अपनी कॉल बेच दी, सी को निकाल दिया, तो उसने ले लिया ना, अब 18,100 में देगी, जाके खरीदो उससे, उसने तुमसे 20 रुपए में ले लिया। ये सारी चीजें आपको डेटा के साथ कहाँ पे एंट्री करनी है, कब आपको स्टॉप लॉस लेना है, कब नहीं लेना है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, ये आपको पता लगेगा। अब इसको मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ वो समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे सुबह जो डेटा बना था 9:55 पे, मैंने आपको फ्री ग्रुप में जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उस पर मैंने ओआई दिया था निफ्टी का। यहाँ पे ध्यान से देखना, 18,000 के लेवल पे 1,04,00,000 लोग, 17,950 पे 24 लाख लोग, 17,900 पे भी 76 लाख लोग। उसके बाद भी 10 बजे तक मार्केट बार बार 18,000 के आसपास ही घूम रही थी, मतलब मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि लगभग 2 करोड़ लोग 18,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगी, मतलब 18,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो 2 करोड़ लोग रिस्क पे आएंगे, जो मंदी वाले हैं ये। तो एक बार पे जो 18,000 के लेवल पे, इसका मतलब जो शॉर्ट था, ये शॉर्ट बड़े प्लेयर का था, जिन्होंने मार्केट को एक बार 17,920 तक लेके गए और वापस से अपना सारा शॉर्ट काट लिया। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये हो गया निफ्टी का 17,900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि नहीं टूटेगा, मैंने आपको ग्रुप में मैसेज भी किया, क्योंकि 1 करोड़ लोग यहाँ पे लॉन्ग बैठे हुए थे, तो ये तोड़ नहीं पाया मार्केट, ठीक है। ये हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 42,400 का जो लेवल था और 42,000 का जो लेवल था, 48 लाख लोग तेजी वाले बैठे थे यहाँ पे, किस पे? 42,000 के लेवल पे। उसके बाद ही मार्केट 41,860 गई, मंदी वाले यहाँ पे 42,400 गैप अप होने के बाद भी ऊपर जाने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। 42,300 जाती थी ऊपर, हमने जो पहला ट्रेड लिया था, हमारा ट्रेड हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो गया था वहां पे। उसके बाद ये फिर सेलिंग आई और यहाँ पे एक बार इन लोगों ने अपना पुट को निकाला, तो मतलब अपना जो भी जिसके पास पुट पोजीशन थी उसने अपना निकाला होगा या प्रॉफिट बुकिंग की, और बाद में फ्रेश बाइंग हुई डिप पे, एसएल हंटिंग हुई या जो भी कुछ हुआ, ठीक है। अभी के लिए क्या डेटा बन रहा है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट में मैंने आप लोगों को ओआई शेयर किया है इस वीडियो को बनाने से पहले, इसीलिए मैंने शेयर कर दिया है ताकि आप लोग देखें। अभी 18,000 के लेवल पे सुबह 9:55 पे जो डेटा बना था 19 जनवरी की एक्सपायरी का, वहां पे 1,04,00,000 लोग यहाँ पे दिख रहे थे, जो कि अभी दिख रहे हैं 54 लाख, मतलब 54 लाख लोग निकल लिए, मंदी वाले कट गई है देखो, 47% लोगों ने काट लिया, 70% लोगों ने अपना पुट यहाँ पे काटा, 41% लोगों ने पुट को यहाँ पे काटा। तो ये शॉर्ट कवरिंग आई, जो कि मैं बार बार कह रहा था, इसी वजह से 18,070 गया, इनको समझ में आ गया कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगी, सब कट गए। 18,050 से भी कटे हैं 31%, 18,100 से भी कटे हैं, 18,150 से भी कटे, यानी कि 18,150 से लेके अगर यहाँ पे देखोगे सीधे सीधे 17,550, इवन 17,500 तक जो लोग पुट लेके बैठे थे, इनको लग रहा था 17,700 जा रही है, 17,400 जा रही है, ये सब कटे हैं। ये सब कटने के बाद इधर लॉन्ग साइड में ऐड हुए हैं। यहाँ पे देखोगे एडिशन, जो हमारा 17,900 का डेटा था वो 1 करोड़ दिखा रहा था, और लास्ट में लोग कुछ लोगों ने बीटीएसटी नहीं की होगी, अभी भी 96 लाख लोग मार्केट बंद होने के बाद में लॉन्ग साइड बैठे हैं। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस 18,000 का अपना खत्म हो चुका है, 18,000 अब सपोर्ट बन चुका है। 18,000 पे जो पहले रेसिस्टेंस था, 17,900 का सपोर्ट था, वो शिफ्ट हो चुका है 17,950, 18,000 अब सपोर्ट है। 18,000 के नीचे मार्केट जाना रेयरली एसएल हंटिंग में, भले छोटा मोटा डिप लग जाए, लेकिन मैं नहीं दिख रहा, 17,950 के नीचे भी नहीं दिख रहा इवन, तो 17,950 18,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी। ये हो गई बात निफ्टी की, ठीक है। मार्केट में बैंक निफ्टी का भी हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी मैंने आप लोगों के साथ में अभी शायद शेयर किया था, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी की बात। आज मैंने यहाँ पे फ्री ग्रुप में जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अपने फ्री चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो दिन भर आपको यहाँ पे चार्ट लेवल सपोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, और जब भी मैं फ्री होता हूँ जो भी ट्रेड कॉल मेरे से हो पाती है मैं देता हूँ। दिन में आज मैंने 2 ट्रेड कॉल्स शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में, और दोनों, पहली चीज तो 99% मेरे ट्रेड कॉल में भगवान ने करे कभी 1 रुपए का भी लॉस हो, मैं कभी कोई लॉस वाली ट्रेड देता ही नहीं। 1 रुपए का भी लॉस होता है तो मैं उससे पहले बंदों को निकलवा देता हूँ, जहाँ पे मेरा कन्विक्शन नहीं होता मैं ट्रेड देता ही नहीं, राइट। तो आज का अगर ट्रेड आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे फ्री में 2 ट्रेड दिए हैं। पहला, एक तो ये लास्ट में दिया है, मैंने कहा था कि डे हाई पे क्लोजिंग होगी 2:35 पे ही बता दिया था आपको।
और 18,000 की सी 160 से 198, BTST भी जिनको करना है करके जाओ, मेरा टारगेट बुलिस है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा मैंने यहाँ पे बोला था 42,250 के नीचे जाएगी तो पुट लेना है। 41,861 गया, 17,980 के नीचे 17,922 तक इधर भी गया। वापस से 41,900 से लेके अपने को 42,300 का टारगेट मिल गया, और 17,950 से लेके आपको 18,072 का टारगेट मिल गया। सुबह मैंने बैंक निफ्टी की कॉल दी थी आप लोगों को यहाँ पे, जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं, जैसे उनको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। उनके लिए मैंने 205 पे 42,400 की सी दिया था, जो कि 266 गई थी। ये वाला टारगेट था, सुबह वाला टारगेट था, सुबह ही दिया था 9:41 पे। तो अपना ये वाला टारगेट भी अपना हिट हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया। पेड ग्रुप को चलो अभी इसी समय दिखा देता हूँ, है ओपन, तो फिर बाद में बात करते हैं कल क्या होगा। पेड ग्रुप का ट्रेड कॉल अगर आप देखोगे तो दिन भर जितना भी ट्रेड जाता है, चारों तरफ बैटिंग लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड ये है। जैसे खुलता है तुरंत पुट खरीदा, ओपन पे 9:15 पे ही फटाफट बाई किया, और यहाँ पे तुरंत अपने को 10-15 पॉइंट मिल गए। जैसे ही नीचे बाउंस दिखा, तुरंत ही निकल गया। लेवल चार्ट मैंने देख लिया कि ऊपर जाने वाला है। 500 का 700 का प्रॉफिट पहले ट्रेड पे लेके बाहर आ गए। तुरंत हमने 18,100 की सी बाई कर ली 99 रुपए में, 25 जनवरी का ही। 130 ये भी गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 6-7 ट्रेड दिन में, जो भी जितना मार्केट में मूव देता है उतने सारे ट्रेड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड जो है 99 से 129, ये गया सेकंड ट्रेड आपका। थर्ड ट्रेड यहाँ पे सेम ट्रेड मैंने यहाँ पहले ही दिया था 220 पे, वो आप लोगों को 205 पे दिया था फ्री वाले ग्रुप में। 220 से 266 थर्ड ट्रेड गया है। BTST का प्रॉफिट बुक करा दिया यहाँ पे, कल दिया था मैंने 18,100 की सी, 2553 इसको बुक कर दिया था सुबह ही। 18,000 की पी, 82 से 94, जितना मार्केट ऊपर नीचे करी थी। फिर 18,050 की सी, 138 150, 25 जनवरी वाली। ठीक है, उसके बाद वापस से मैंने दिया 18,000 का पी, 132 से 198, 18,000 का सी। लास्ट में ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 18,000 का सी है। तो यहाँ पे मैंने इसको दिया है, BTST भी एक्टिव है 198 पे, सेम वाली सी आप लोगों को भी दिया है, लेकिन इस ग्रुप में पहले ही दे दिया था यहाँ पे। और हेल्पडेस्क में मैंने सिंपल बोला था बियरिश नहीं हूँ। और यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ क्लियरली, आपका डायरेक्शन जब क्या होता है। मैंने कहा था अब होगा खेला 1:40 पे ही। आपने शॉर्ट्स अगर काट लिया होगा तो अब की बार शॉर्ट वालों का, FII ने अगर अपना शॉर्ट काट लिया होगा तो अब बचेगा। FII बाइंग इफ केम टुडे ना, ब्लास्ट होगा। शॉर्ट वालों को का मालिक भगवान ही है आज। तो ये पहले ही पता था कि क्या होगा, कि FII जानबूझ के आपका माल सस्ते में ले रहा है, और कुछ नहीं है। ये सारे ट्रेड कॉल्स हैं। पेड ग्रुप के साथ में यहाँ पे हेल्प डेस्क भी अवेलेबल है, जितने लोग भी चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। सबको यहाँ पे दिन भर चैटिंग, लाइव सपोर्ट, सारा चीज दिया रहता है। सब अपना अपना यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे अपना अपना सारा यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। जिसको जो भी जो है चीजें होती हैं, सब अपना अपना यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो लाइव हेल्प डेस्क भी पेड ग्रुप के साथ में मिलता है। यहाँ पे आज देख लो कितने बजे बता दिया, 1:53 पे ही मैंने ही मैसेज किया, देख लेना आज डे हाई पे क्लोजिंग। ये देखो यहाँ पे एज पर चार्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे कितने बजे बन रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी तो इन्वर्टेड है हमारा। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जब फॉर्म हुई है, ये हो गई है आपकी लगभग 1:45 या 50 मिनट पे ही। उसी समय आप लोगों को भी मैंने टारगेट दिया, और नॉन स्टॉप उड़ेगा। सीधा मैसेज यहाँ पे देख लो, ये ना फायर हुआ तो नॉन स्टॉप उड़ेगा। 18,100 क्रॉस होने दो। टारगेट आज ही का 18,100 का था मेरा। चार्ट तो बुलिश है, सिंपल यहाँ पे बताया था। आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से लाइव सपोर्ट दिया जाता है बंदों को। दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या होगा। ठीक है, तो कल का क्या टारगेट होगा उस पर बात कर लेते हैं। सबको बजट का पता है, सब लोग लॉन्ग बैठे थे, लेकिन मार्केट हमेशा पैसे ऐसे नहीं देता है। मार्केट में एक ट्रेड सेटअप करना पड़ता है, और उस ट्रेड सेटअप के लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर नीचे करता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे जब करेगा मार्केट, तभी आप लोग डरेंगे और अपना काटेंगे, और तभी एक ट्रेड सेटअप बनेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए निफ्टी में, जब तक निफ्टी 18,000 या 17,980 के ऊपर है, यहाँ पे जो मैंने मैसेज किया था, लॉन्ग साइड ही रहना है, स्टॉप लॉस टेल करना है। 18,150 का रेसिस्टेंस है थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट करना है। अगर सस्टेन होता है तो फिर 18,200 तक, यहाँ पे 240 तक देखने को मिलेगा। ये हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अपना 42,500 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, 42,600 भी है, 42,715 का है। तो हर रेसिस्टेंस पे एक बार अपन लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ट्रेल करेंगे, क्योंकि जब एक रेसिस्टेंस ब्रेक होगा ऊपर में, तो मार्केट एक बार 43,000 तक जाएगी। लेकिन फिलहाल तो भी 42,800 ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है यहाँ पे।
डबल टॉप जो बना हुआ है या ट्रिपल टॉप बना हुआ है 42,600 700 का जो लेवल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ट्रिपल टॉप बना है एक बार, यहाँ पे एक बार आएगी 42,700 पे, तो एक बार अपन प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और फिलहाल कोशिश यही करेंगे कि हर डीप पे बाई करें और हर रेसिस्टेंस पे एक बार सेल कर दें, प्रॉफिट अपना लेते चलें। आइदर नेक्स्ट वीक में ही ट्रेल करें स्टॉप लॉस को। तो डेटा अभी पॉजिटिव है। कल डाउ जोन्स यहाँ पे 22 पॉइंट अभी माइनस है, जो कि एक बार 60 पॉइंट था। रिस्पेक्टिंग द गैप अप वो ओपनिंग, और हो सकता है कि सारे रेसिस्टेंस गैप अप में ही ब्रेक हो। तो अब देखो क्या होता है। फिलहाल अभी तो यही डेटा दिख रहा था। और बाकी वाई अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे कि 42,300 पे रेजिस्टेंस है। ऑलरेडी क्लोजिंग हो गई है 42,235 पे, इसलिए क्रॉस नहीं हो पाया है। गैप अप अगर क्रॉस कर देता है 42,500 का लेवल, अगर वो होल्ड होता है तो एक बार के लिए बैंक निफ्टी जाएगा इधर 42,500, और 42,500 के साथ 42,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में यहाँ पे जो अगर बात की जाए, निफ्टी का कोई दिक्कत नहीं, निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी स्ट्रांग है। 18,200 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 18,100 का छोटा मोटा है। अगर गैप अप से टूट गया तो इन सब की लंका लगेगी, नीचे वाले शॉर्ट जब कटेंगे तो ऊपर 18,200 भी टूट जाएगा। तो निफ्टी बुलिश है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लगाड़ फील कर रहा है। तो ये भी डेटा बना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।